हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डेप्थ स्टडी। और आज के क्लास हम लेकर आए हैं 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा हुंड का नियम। इसके बारे में आज आपको हम बताएंगे और ये इम्पॉर्टेंट भी है। आपके हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं, तो इसलिए जितना ज़्यादा हमसे आपके लिए हेल्प हो पा रही है उतनी ज़्यादा हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर फिर भी आपको कोई अदर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो अभी आप नीचे कॉमेंट करके हमें बता सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे उसको हम लाने के लिए। फिलहाल ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। हुंड का नियम बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ये जो है आसान भी है, ऐसा नहीं है बहुत टफ है, आसान है। क्या है, सबसे पहले लिख दिया है कि इस नियम के अनुसार किसी ऑर्बिटल में विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, परंतु इनके घूमने की दिशा विपरीत हो सकती है। जैसे यदि अभी यहाँ पर एक देखिए नियम क्या है, हुंड एक यहाँ पर साइंटिस्ट का नेम है, तो इन्होंने जो नियम दिया इन्हीं के नेम पर हुंड का नियम कहलाया। तो इस नियम क्या होगा, सबसे पहले एक बात आप याद रखें, कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसमें आप ऐसा कुछ करिए जिससे चेक करने वाला है, देखने वाला है, तो थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाए। तो लिखने का तरीका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे अच्छी सी और नियम के अनुसार जो आपने लिखा है, फिर जो इन्वर्टेड कॉमा में आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। पहली बात ये हो गई। अब इस नियम के बारे में जब हम लिख रहे हैं तो ये नियम है क्या, बहुत आसान तरीके से आपको समझा देंगे। नियम ये कह रहा है, अब आपने जैसे पढ़ा होगा क्वांटम नंबर्स के बारे में, तो क्या होता है NLMS, ये क्वांटम नंबर्स होती हैं, पढ़ी होंगी, आपने नहीं पढ़ी है तो बताइएगा, तो उसकी भी अलग से वीडियो बना देंगे। इसमें जो S होता है इसको बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं स्पिन, ठीक है, S यानी कि स्पिन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, स्पिन में 2 तरीके की वैल्यूज हम रख सकते हैं। एक होती है प्लस वाली, प्लस हाफ रख सकते हैं, और माइनस हाफ। अब ये प्लस हाफ और माइनस हाफ क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा यानी कि सीधा घूमेगा तो हम उसमें क्या रखेंगे, प्लस हाफ रखते हैं। अगर वो उल्टा घूमता है एंटी क्लॉकवाइज तो हम माइनस हाफ रखते हैं, यानी कि इस तरीके से उल्टा इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। अब यहाँ पर वही बात कही गई है कि अगर ऑर्बिटल क्या है, यहाँ पर ऑर्बिटल में विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी एक जो ऑर्बिटल है, एक जो कोश है यहाँ पर, उसमें क्या होगा, 2 विपरीत स्पिन के इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक सीधा रहेगा और एक उल्टा रह सकता है, परंतु इनके घूमने की दिशा विपरीत होगी। अब बता दिया, जो सीधा वाला होगा वो कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज, लेकिन जो उल्टा वाला है वो कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि उल्टा घूमेगा। तो आशा करते हैं आपको हुंड का नियम याद भी हो गया। वो क्या है कि एक ऑर्बिटल में विपरीत स्पिन वाले रह सकते हैं, कौन, इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और इनके घूमने की जो दिशा होगी वो कैसी होगी, अलग होगी, विपरीत होगी या अपोजिट होगी, आप कह सकते हैं। एक एग्जांपल लिख दिया है, जैसे यदि डी ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन हो तब, तो ये देखिए आपको पता होगा, जैसे कि एस में देखिए एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, नहीं पता है तो हम बता देते हैं। पी जो ऑर्बिटल होता है, 4 ऑर्बिटल होते हैं ना, SP D F, यही तो 4 होते हैं। एस वाले में एक ऑर्बिटल होता है, ऐसी पी में 3 ऑर्बिटल बनाए जाते हैं, यानी कि 3 बॉक्सेस होते हैं। ऐसी डी वाले में जो है वो हमारे 5 बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो एफ होते हैं उसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो इतना आपको पता होगा, नहीं पता है तो हमने बता दिया। अब एस वाले में और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉनों को हम भर सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे, एक सीधा और एक उल्टा, अभी बता दिए स्पिन के अकॉर्डिंग भरते हैं। ऐसे यहाँ पर 3 बॉक्सेस है तो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 6। इसी तरीके से डी में 5 बॉक्सेस होते हैं तो कितने भर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 7 में कितने भर सकते हैं, 14 भर सकते हैं। तो इस तरीके से 2 और फिर 6, 10, 14 जो होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अब ये सारी चीज़ें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है हमने कि डी ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन हो तब क्या होगा। डी में कौन कितने बॉक्सेस होते हैं, पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो 5 बॉक्सेस होते हैं, तो भैया 5 बना लिए, 1 2 3 4 5। अब क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है उसमें, तो 7 इलेक्ट्रॉन कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। पहले सारे आपको ऑर्बिटल सीधे इलेक्ट्रॉन भरने हैं, अब बच जाते हैं आगे तब आपको उल्टा भरना है। ये नहीं आपने 1 2 फिर 3 4 ऐसे भरिए, ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे में आपको पहले सीधे इलेक्ट्रॉन्स को भर देना है, उसके बाद अगर बचता है तब आपको उल्टे इलेक्ट्रॉन भरने हैं। सीधी शुद्ध भाषा में आपको समझना है। तो अब आप गिन सकते हैं यहाँ पर कितने, 5 6 और 7। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए इनमें क्या हो गया है, उल्टे वाले भी आ गए और सीधे यानी एंटी क्लॉक और क्लॉक दोनों वाले ही आ गए हैं। तो इसी नियम को इस बारे में किसने बताया, हुंड ने बताया, इसलिए इस नियम को हुंड का नियम कहते हैं। बहुत डिटेल में बता दिया है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ भी गया होगा और आपको याद भी हो गया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।